Hello Magical Minds, welcome to Educo Gravity IS Study. I hope you all doing well. तो Magical Minds आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसका टॉपिक है कर्नाटका के आर्ट एंड कल्चर को हम डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम ब्रीफली देख लेते हैं कि किन किन टॉपिक्स को कवर अप करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर में। टॉपिक है हमारा ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ कर्नाटका, रिलीजियस सिग्निफिकेंसेस, आर्किटेक्चरल हेरिटेज जो है जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के हैं पार्ट है उनके बारे में, जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस है इम्पोर्टेंट फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न, जो वहाँ की इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, इम्पोर्टेंट आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स है, जो फोक डांस है, थिएटर है, इन सब चीज को हम इसमें कवर अप करने वाले हैं। तो देखिए, कर्नाटका की बात करें तो कर्नाटका, जिसको पहले फॉर्मली ये मैसूर स्टेट के नाम से जाना जाता था, और ये भारत के किस एरिया में है, किस दिशा में है, तो हम बात करेंगे साउथ वेस्टर्न रीजन में है ये। ठीक, ये इंडिया का जो मैसूर स्टेट था, इसके पहले कर्नाटका से पहले मैसूर इसका नाम था, वो फॉर्म हुआ था 1 नवंबर 1956 में एज अ स्टेट। फिर 1973 में इसका नाम कर्नाटका रख दिया गया, और इसके पहले ये कर्नाटिक रीजन ब्रिटिश टर्मिनोलॉजी में इसको यूज किया जाता था। ठीक, यहाँ पे आपका जो देखने का जो कैपिटल है वो बेंगलुरु है, सबसे बड़ा। और जैसे कि मैंने बताया, फॉर्मेशन स्टेट बना था 1 नवंबर 1956 में। डिस्ट्रिक्ट की बात कर ले तो 31 डिस्ट्रिक्ट है। स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो आपको इसमें काउंसिल भी है और असेंबली भी देखने को मिलेगी। कर्नाटका लेजिस्लेटिव असेंबली में 224 सीट्स हैं और काउंसिल में 75 सीट्स है। नेशनल पार्लियामेंट की बात करें तो राज्यसभा में 12 सीट्स है, लोकसभा में आपका 28 सीट्स आता है। ठीक, अब कर्नाटका जो है आपका बॉर्डर शेयर करता है लक्षद्वीप सी से वेस्ट साइड से, गोवा से नॉर्थ वेस्ट से, महाराष्ट्र से, तेलंगाना से नॉर्थ ईस्ट से, आंध्र प्रदेश से ईस्ट साइड से, और तमिलनाडु से साउथ ईस्ट, और केरला से साउथ वेस्ट से। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब चलिए हम देखते हैं किन किन टॉपिक्स को भी कवर अप हमने देख लिया कि कौन कौन टॉपिक कवर अप करने वाले हैं। अब हम इसके हिस्ट्री में जाते हैं, ब्रीफ हिस्ट्री कर्नाटका के। देखिए, जो कर्नाटका है वो आज से यहाँ पे आपको नहीं दिखेगा। एंशियंट टाइम से बात करें तो एंशियंट टाइम के जो रूलर्स होते थे उनका इन्फ्लुएंस था, उनके राज का ये पार्ट हुआ करता था, जिनमें इंक्लूड है नंदास, मौर्य, मौर्यन एम्पायर और सातवाहना। फिर आगे जाके इम्पीरिकल कन्नड़ एम्पायर बना, जैसे कि बादामी चालुक्यास जो थे, राष्ट्रकूटास थे, वेस्टर्न चालुक्य एम्पायर था। हाँ, उन लोग इसको तीन इसके कैपिटल हुआ करते थे, उसी को कर्नाटक कहते थे, और ये आगे जाके कर्नाटका मैसूर बना। फिर आपको 12th सेंचुरी में यहाँ पे होयसाला जो थे उनका पावर देखने को मिलता है, और फिर विजयनगर जो थे 14th सेंचुरी में ये एम्पायर यहाँ पे बनी थी। ठीक, फिर ओवर द टाइम ये मुगल्स के अधीन हो गए। ठीक, फिर ब्रिटेन ने इसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसको अपने अंडर में किया। फिर जैसा कि जब देश आजाद हुआ तो ये एज अ स्टेट बना। चलिए, अब रिलीजियस सिग्निफिकेंस के बात करते हैं। तो देखिए, ये बहुत रिलीजियसली वेरी इंपॉर्टेंट लैंड है कर्नाटका का। श्री आदि शंकराचार्य जी थे, जो श्रृंगेरी एरिया है, श्रृंगेरी एरिया कर्नाटका का, वहां पे उन्होंने जो 4 मठ है हमारे, उनमें से एक मठ की स्थापना की। ठीक, फिर दूसरा पॉइंट ये है कि 12th सेंचुरी में यहाँ पे लिंगायतिज्म बढ़ा, जो इमर्ज हुआ, जो कि नॉर्दर्न कर्नाटका में इमर्ज हुआ। ये क्यों बना लिंगायतिज्म? ये प्रोटेस्ट में बना, किसके अगेंस्ट में? जो सोशल और कास्ट सिस्टम की रिजिडिटी थी, उसको, जो रिजिडिटी थी उसके प्रोटेस्ट में लिंगायतिज्म एक मूवमेंट था, वो फॉर्म हुआ 12th सेंचुरी में। ठीक, जैसे कि उसमें सोशल और कास्ट सिस्टम की जो ये अपर कास्ट लोअर कास्ट था, जिसमें डिस्क्रिमिनेशन होता था, इन सब चीजों को काउंटर करने के लिए लिंगतिज्म इमर्ज हुआ, जिसमें कि इस मूवमेंट के कुछ जो हमारे लीडर्स कह लीजिए, जैसे कि बसावा, अक्का महादेवी और अलामा प्रभु थे। ठीक, और जैनिज्म यहाँ पे कैसे स्प्रेड हुआ? तो ये मौर्यन टाइम में स्प्रेड हुआ जैनिज्म। ज्यादा इन्फ्लुएंस चंद्रगुप्ता मौर्य के टाइम दिया गया था जैनिज्म को यहाँ पे। अब हम बात करेंगे कर्नाटका के आर्किटेक्चरल हेरिटेज साइट्स की। देखिए,
जो पट्टादकल का मॉन्यूमेंट्स है, ये कुछ पिक्चर्स हैं उसके। तो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का पार्ट है, जिसको 1987 में अयोल, बदामी और पट्टादकला जो 3 साइट्स थे उनको इसका मॉन्यूमेंट्स में, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में डाला गया, क्योंकि ये एंशियंट आर्किटेक्चरली बहुत ही डिफरेंट है, अपना इसका एक सिग्निफिकेंट स्टाइल है और फेमस भी है, ठीक। और ये आपको प्रोवाइड करता है, ये एक रिमार्केबल कंसंट्रेशन होता था किस चीज का, रिलीजियस मॉन्यूमेंट्स है, मंदिर है यहाँ पे, मंदिर की श्रृंखलाओं के लिए ये बहुत फेमस है, ठीक। जिसमें कि चालुक्य डायनेस्टी के भी बनाए हुए मंदिर दिखते हैं, जैसे कि विरूपाक्षा मंदिर हो गया, जैन नारायण टेम्पल हो गया, जाम्बुलिंगा टेम्पल हो गया, ये सारी चीजें। फिर होयसाला आर्किटेक्चर, होयसाला तो सब किसी को भी पता है और इससे बहुत बार क्वेश्चंस भी राइज होते हैं। देखिए अब इसके डिटेल को देखते हैं। ये 11 से लेके 14 सेंचुरी होयसाला का जो इन्फ्लुएंस था यहाँ पे उस टाइम में, ये आर्किटेक्चर स्टाइल बना आपका। फिर 13 सेंचुरी में जैसे कि विसारा स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर बना। फिर उसके बाद चालुक्य पीरियड में बना। तो जो होयसाला जो आर्किटेक्चर स्टाइल है, वो जो मंदिर बनाते हैं वो स्पेशली डेडिकेट होता है लॉर्ड शिवा और भगवान विष्णु जी को, ठीक। देन कुछ इंपॉर्टेंट होयसाला टेम्पल्स हैं, जैसे कि ये पिक्चर्स है इनके। ये चीना केसावा टेम्पल है और ये होयसालेश्वरा टेम्पल है। ये जो है चीना केसावा टेम्पल है, ये आपको जो वहाँ का बेलूर है वहां पे मिल जाएगा, और जो बेलूर था वो होयसाला डायनेस्टी का कैपिटल भी था। तो चीनी केशवा टेम्पल जो है भगवान विष्णु जी को डेडिकेट है, और जिसे विजय नारायणा टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन ये है कि चीना केसावा टेम्पल किस नाम से जाना जाता है, तो विजय नारायणा टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। फिर दूसरा है होयसालेश्वरा टेम्पल। ये हेला हेले बीदू, जिसको पहले द्वार समुद्र के नाम से भी जाना जाता था, और ये भगवान शिव जी को समर्पित है, और साथ में उनके नंदी जी हैं। ये वो मंदिर का पिक्चर है। फिर बात करेंगे केसावा टेम्पल। ये केसावा टेम्पल्स की दीवारों की कुछ पिक्चर्स हैं। ये पत्थरों को, रॉक्स को कार्विंग करके बनाया गया है। एट सोमनाथपुरम में है ये। इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड विष्णु, भगवान विष्णु को डेडिकेट किया गया है। और जो इनके मंदिर के बाहरी हिस्से की दीवार है उन पे बहुत ही सुंदर पत्थरों की जो कार्विंग की गई है वो मतलब कि कैप्टिवेटिंग है, ठीक। जिसमें कुछ हमारे जीव जंतु को दिखाया गया, जैसे एलिफेंट्स, हॉर्समैन और जो मिथोलॉजिकल बर्ड्स थे उस सब चीजों को। फिर ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स हम्पी। हम्पी भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, और हमारे जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत अच्छा है। हम्पी जो है ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। इसको स्टेटस दिया गया था वर्ल्ड हेरिटेज साइट का 1986 में, ठीक है। ये अपने जो शानदार मंदिरें हैं उनके लिए जाना जाता है। हम्पी हम्पी जो था वो लास्ट कैपिटल था हिंदू किंगडम ऑफ विजयनगर का। एक ये क्वेश्चन बन गया। ये क्वेश्चन आपके आर्ट एंड कल्चर का भी बन गया हम्पी से रिलेटेड, और हम्पी किस किंगडम का लास्ट कैपिटल राजधानी था, तो वो विजयनगर। तो ये आपका एंशियंट इंडिया का भी आपका या मिडिवल इंडिया का क्वेश्चन बन चुका है, ठीक। विजयनगर। द मॉन्यूमेंट्स इन द कॉमन, जिसमें टेम्पल है, सिविल और प्रिंसली एंड पब्लिक बिल्डिंग्स को भी दिखाया गया है। विठल टेम्पल है, पट्टा बीरामा टेम्पल कुछ इसके एग्जाम्पल है। हम्पी देखिए, अब इसी को प्रमोट करने के लिए, टूरिज्म प्रमोट करने के लिए यहाँ पे ये ग्लोबली फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज कराया जाता है। हम्पी फेस्टिवल के नाम से जाना जाता है वो फेस्टिवल, जिसमें हम्पी के कल्चरल हेरिटेज साइट को दिखाया जाता है, उसकी इम्पोर्टेंस को बताया जाता है, जिसको देखने के लिए आपको वर्ल्ड से लोग टूरिज्म एज टूरिज्म बन के आते हैं। फिर उसके बाद पुरंदेश दरादासा आराधना, विच इज प्रिंसली अ क्लासिकल म्यूजिकल फेस्टिवल है। इस क्लासिकल म्यूजिक फेस्टिवल को हम्पी फेस्टिवल के दिन इसका बहुत एग्जीबिशन होता है, लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जो यहाँ की क्लासिकल डांस है उस सब चीज को कहानियों के थ्रू दिखाया जाता है। देन रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो कुछ और है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत एंशियंट है, तो ये इंपॉर्टेंट रखता है एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी और टूरिज्म के, कि अगर आप कभी कर्नाटका जाए तो इन सब एरिया में आपको जाना चाहिए, और अपने जो आपकी जो रियल आइडेंटिटी है उसको समझना चाहिए।
देखिए, साउथ इंडिया में एज कंपेयर टू नॉर्थ इंडिया जो मंदिरों की संख्या है बहुत ज्यादा है। प्लस इसकी एक खासियत ये है कि ये जो एंशियंट टाइम में बनी थी तो इसको प्रिजर्व करके रखा गया है। क्योंकि नॉर्थ इंडिया में आप देखोगे 11वीं सेंचुरी से ही बाहर से इस पे आक्रमण हुए हैं, उसके पहले से भी। तो यहाँ पे जो मंदिर जो होता था पहले हमारा वेल्थ का और इकोनॉमी का सेंटर होता था, तो जो हमारे वेल्थ होते थे वही होते थे। तो इसको बाहर के जो रूलर्स आके इस पे अटैक करते थे और उसे लूटते थे, और एंड में क्या करते थे, मंदिरों को तोड़ फोड़ के खत्म कर देते थे। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपको देखने को। इवन कि जो मुगल्स यहाँ पे राज किए उन्होंने भी बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा। एंड साउथ इंडिया में ये रहा है कि उतना इन्फ्लुएंस नहीं रहा है, तो जिसकी वजह से हमारे जो वहाँ की टेम्पल, एंशियंट टेम्पल है, वो प्रिजर्व रहे हैं। ठीक। एंड फॉर एग्जाम्पल आप देख लीजिए, अयोध्या का जो आपका राम मंदिर था वो पहले तोड़ा गया, फिर उसकी जगह पे बाबरी मस्जिद बनाया गया। इवन कि मथुरा में भगवान श्री कृष्ण के कई सारे एंशियंट मंदिरों को तोड़ा गया, जो अभी भी रिसेंटली मंदिर है, जो एंशियंट टाइम में वहां पे बहुत महंगे महंगे पत्थरों का यूज किया गया था मंदिरों के पिलर पे। इवन कि डायमंड्स जो स्टडेड थे उसको लोगों ने निकाला, लुटेरों ने। इवन कि ब्रिटिशर्स ने भी हमारे कई मंदिरों को तोड़ के वहां की जो वेल्थ थी उसको लूटा है। फिर आपका अगर बात कर ले काशी विश्वनाथ का, तो उसको भी औरंगजेब ने कितने बार तोड़ने की कोशिश की थी। तो ऐसे बहुत सारे मंदिरें हैं जिनके बारे में तो हमें पता भी नहीं है, वो तोड़े गए हैं, लूटे गए हैं बाहर के आक्रमणकारियों के द्वारा। लेकिन साउथ में जो है इतना इन्फ्लुएंस नहीं रहा है इन लोगों का, तो ये प्रिजर्व है। इवन कि जो हमारा साउथ रामेश्वरम है, आपको जाना चाहिए, देखना चाहिए। जो हमारा रामेश्वरम है, हम्पी हो गया, आपको देखने को मिलेगा। हमारे इधर आंध्र प्रदेश में हो गया, आपको देखने को मिलेगा। केरला साइड आपको देखने को मिलेगा। कितने एंशियंट मंदिर हैं, आज भी हैं। फिर देखिए, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है कुछ इस तरह से इंपॉर्टेंट मंदिरों के नाम है जो कभी कभार एग्जाम में पूछ लेता है। जैसे कि विरूपक्षा टेम्पल, चेलुवन नारायणा टेम्पल, श्रृंगेरी, अमृथापुरा, मुद्देश्वर टेम्पल, तलाकावेरी टेम्पल, ज्वाला मालिनी टेम्पल, कोलूर मुकम्बिका टेम्पल और मंजूनाथ टेम्पल। फिर है माले महादेश्वरा हिल्स, कुके सुब्रमण्य टेम्पल, श्रवण बेगोला जैनिज्म का भी एक अपना एंशियंट प्लेस रहा है। और कहा जाता है श्रवण बेगोला वो जगह है जहाँ पे अंत में आचार्य चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो अपना राज्यवाद छोड़ के यहीं पे चले गए थे। यहीं पे उन लोग मेडिटेशन करते थे, और जो अपने लाइफ का एंड टाइम था उन लोगों ने यहीं पे स्पेंड किया था। फिर 16 काम्बा मॉस्क्यू है, जामा मस्जिद है, होली ट्रिनिटी चर्च है, सेंट मैरी बेसिलिका है, और श्री गुरु सिंह सभा है। ये जो आपको मिलेगा, ये मॉस्क्यू ये आपको मिडिवल टाइम में बनाया गया था, और ये जो है चर्च जो है ये ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया था। ठीक। फिर हम बात करेंगे कर्नाटका के जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स हैं। उगाड़ी या युगाड़ी भी कहा जाता है, ये कर्नाटका का नया साल होता है। ठीक, जिसको हम उगाड़ी या युगाड़ी के नाम से भी जाने जाते हैं। ये जो शब्द है युगाड़ी संस्कृत शब्द से डिराइव किया गया है, जो कि मिलके बना है युगा और आदि, मीनिंग न्यू ईयर। युगाड़ी ये हमारा साक्य जो कैलेंडर हिंदुओं का फॉलो होता है उसके बेस पे मनाया जाता है, जो कि मंथ ऑफ हिंदू का जो मंथ होता है चैत्र, मिड ऑफ मार्च और मिड ऑफ अप्रैल के बीच में आता है, स्टार्टिंग ऑफ अप्रैल के बीच में आता है। गाड़ी जो होता है नए साल का पहला दिन होता है। इसमें लोग अपने घरों की साफ सफाई, पूजा पाठ करते हैं, कुछ इस तरह से माँ प्रकृति की पूजा करते हैं। देन उगाड़ी पछाड़ी क्या होता है, ये भी आपका उगाड़ी पछाड़ी एक स्पेसिफिक कुजीन है, खाना बनाया जाता है प्रसाद के रूप में, इसको उस दिन लोग कंज्यूम करते हैं। फिर महामत्स्यकाभिषेका, महामत्स्य अभिषेक क्या होता है, ये जैनों का इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है, क्योंकि यहाँ पे जैनिज्म का इन्फ्लुएंस रहा है फ्रॉम द टाइम ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये जो महाअभिषेक होता है ये 12 साल में एक बार होता है। कहाँ पे होता है, टाउन ऑफ श्रवण बेलागोला में। ठीक, यहाँ पे जो 52 फीट के जो मोनोलिथिक आपके बुद्धा का जो मूर्ति है उसको सजाया जाता है पूरी अच्छी तरह से। उसमें महाअभिषेक होता है जिसमें जल होता है, हल्दी होता है, इन सब चीजों से उनका श्रृंगार किया जाता है, जिसे लॉर्ड बाहुबली भी कहा जाता है। जैन आइकन
सॉरी मैंने बुद्धा बोल दिया था, बुद्धा नहीं थे ये, जो हमारे जैन के जो ऋषि थे, ऋषि बाहुबली, उनके उनके लिए ये सेलिब्रेट होता है। और गुमतेश्वरा भी कहा जाता है उन्हें। फिर मैसूर दशहरा है। मैसूर दशहरा को सिर्फ इंडिया से ही नहीं, आपको फॉरेन से भी लोग देखने आते हैं। बहुत ही फेमस है, आज से नहीं प्राचीन काल से चला आ रहा है ये। जब से ये वडियार फैमिली जो रूल करी है मैसूर पे, ये उनकी फैमिली से बनाया गया स्पेशल फेस्टिवल है मैसूर दशहरा। रॉयल फेस्टिवल सेलिब्रेटिंग विक्ट्री ऑफ ट्रूथ ओवर एविल्स, अच्छाई पे सच्चाई जो है, बुराई पे अच्छाई की जीत के उस पे इसको मनाया जाता है। ये दशहरा जो होता है वही भगवान श्री राम ने जब रावण का वध किया था, वो उस चीज में। फिर इसमें माँ चामुंडेश्वरी देवी दुर्गा माँ की पूजा की जाती है। और इसमें राम जी के साथ तो दिखाया जाता है कि राम जी ने उसको रावण को मारा था, लेकिन इसमें जो माँ दुर्गा है वो महिषासुर को मारी थी, वो भी इसमें झांकियों के द्वारा दिखाया जाता है। फिर आता है बेंगलुरु करगा। बेंगलुरु करगा जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है, थिंगाला कम्युनिटी है। इन डिवोशन टू माँ द्रौपदी जो थी आपकी, आपने नाम सुना ही होगा महाभारत एपिक का। उसमें जो द्रौपदी थी जिनका चीर हरण हुआ था, तो वो एक देवी के रूप में मानी जाती है। तो उनके जो एक स्पेसिफिकली कम्युनिटी है जो उनकी पूजा करती है मैं द्रौपदी की, थिंगला कम्युनिटी, वो इसे सेलिब्रेट करते हैं। ठीक। फिर करागा रिफर्स टू अ sacred floral pot carried by man dressed as a woman। अब इसमें क्या होता है, ये पिक्चर है, इसमें इसमें जो मेन होते हैं, मेल्स होते हैं, वो विमेन के कॉस्ट्यूम को अपने बॉडी पे पहनते हैं, और एक सेक्रेट ये फ्लोरल पॉट होता है फूलों से बना हुआ, इसी को लेकर कैरी करते हैं, और जो स्पेसिफिक जगह होता है वहां पे पूजा करते हैं। फिर कंबाला। कंबाला तो देखिए इस पे कुछ, ये हमेशा न्यूज में रहता है, ये एक रेस होता है, बफेलो रेस होता है। ये कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है ना कर्नाटका, वहीं पे ऑर्गेनाइज करा जाता है इसे कंबाला। कंबाला तो आपको प्रीलिम्स में भी पूछा गया था, और एक बार ये मेंस में भी पूछा गया था, तो ये आपको पता होना चाहिए। कंबाला हो गया, जलीकट्टू हो गया, ये कहाँ के फोक फेस्टिवल है। देन बात करेंगे कड़ा लेकई परिशे। ये क्या होता है, ये इसको ग्राउंड नट फेस्टिवल के नाम से भी जाना जाता है। ये डोडा गणेशा टेम्पल जो है बेंगलुरु में, वहां पे होता है। इसमें आपको जो ग्राउंड नट होते हैं, ये उसके कल्टीवेटर्स जो होते हैं, स्टेट जितने भी कल्टीवेटर्स होते हैं उसके, जो किसान जो उसको उगाते हैं, वो आते हैं, उस चीज की पूजा की जाती है। ठीक, लॉर्ड गणेशा टेम्पल में। फिर कावेरी संक्रामाना। अगर प्रोनाउंसिएशन में मुझसे कुछ गलती हो जाए तो प्लीज फॉरगिव मी। इसे कहते हैं कावेरी संक्रमाना। सेलिब्रेट किया जाता है तला कावेरी के जो नदी है वहां पे, यहाँ पे माँ कावेरी को डेडिकेट होता है ये। हाँ, ये तला कावेरी का जो माँ कावेरी नदी है उनके बर्थ प्लेस पे ये सेलिब्रेट होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन यहाँ पे नहाने से, मतलब ये होली बात लेने से, जो इंसानों के अंदर की जो एविल होते हैं और जो नेगेटिविटी है वो चली जाती है। देन बात करते हैं आर्ट्स एंड क्राफ्ट की। जियोग्राफिकल इंडिकेशन इन आर्ट्स एंड क्राफ्ट को मिल चुका है। जियोग्राफिकल इंडिकेशन बिलोंग टू कर्नाटका, जैसे कि कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैसूर ट्रेडिशनल पेंटिंग है। ठीक, ये पेंटिंग हो गया, यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का दिखाया गया है। और यहाँ पे ये जो पेंटिंग है भगवान श्री राम एंड श्री हनुमान जी का दिखाया गया है। देखिए ये जो पेंटिंग है, इस पेंटिंग के थीम्स होते हैं हमारे हिंदू गॉड्स एंड गॉडेसेस, देवी देवताओं के ऊपर बनती है, और जो उनकी कहानियां हैं उसी को इस पेंटिंग के थ्रू दिखाया जाता है। अब ये किस पे बनाया जाता है, पेपर पेस्टेड क्लोथ पे भी बनाया जाता है, लकड़ी पे भी बनाया जाता है, और इसमें नेचुरल कलर्स का यूज होता है। तो मैसूर ट्रेडिशनल पेंटिंग को जीआईए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का टैग मिल चुका है। फिर गंजीफा कार्ड ऑफ मैसूरू। वेल, ये जो नेम है इंडियन कार्ड गेम है गंजीफा, जैसे आज के मॉडर्न टाइम में लोग ताश कार्ड्स खेलते हैं, ये उसी वैसा ही है जो एंशियंट मिडिवल टाइम में ये खेला जाता था। हाँ, हैंड पेंटेड होते हैं, इनकी ये खासियत है कि ये हाथ से बनाए जाते हैं, इस पे तस्वीर, ये सारी चीजें। फिर आपका आता है कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैसूर रोजवुड इनले, मैसूर सिल्क हो गया, बिद्री वेयर, मेटल हैंडीक्राफ्ट है ये बिद्री का।
चन्ना पटना टॉयज हो गए, किन्हाल टॉयज हो गए, कसूती एम्ब्रॉयडरी हो गया, फिर इलकाल साड़ी हो गए, ये बहुत फेमस है साड़ी, इलकाल साड़ी। फिर नवल गुंडुरीज हो गए, ब्रॉन्ज वेयर हो गए, संदूर लंबानी एम्ब्रॉयडरी हो गया और सैंडलवुड क्राफ्ट हो गए, ये सारी चीजें। ये बिद्री वेयर मेटल हैंडीक्राफ्ट्स हैं, ये आपको चन्ना पटना टॉयज हो गए। इसको गवर्नमेंट ऑफ स्टेट एज वेल एज सेंटर की जो गवर्नमेंट है इसको प्रमोट कर रही है। फिर ट्रेडिशनल थिएटर की बात करें कर्नाटका का, तो ट्रेडिशनल थिएटर है जो कर्नाटका को वो जाना जाता है यक्षगना के नाम से, ये एंशियंट नाम है। हाँ, ये ओरिजिनेट हुआ था एज अ मीडियम टू एजुकेट ऑल द सेक्शन ऑफ सोसाइटी, स्पेशली द लोअर क्लास के जो जो माने जाते हैं उनको एक तरह से एजुकेट करने के लिए इस थिएटर, ट्रेडिशनल थिएटर डांस फॉर्म का आपको कह सकते हैं कि बनाया गया था। जैसे कि इसमें सिखाया जाता है वैष्णविज्म स्कूल ऑफ थॉट को दिखाया जाता है डांस के थ्रू। और ये ट्रेडिशनल डांस है, ड्रामा है, इसमें क्लासिकल फोक जो कर्नाटका के अपने भाषा है, फोक लैंग्वेज है, उसके जरिए इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि इट इज प्रेजेंटेड बाय परफॉर्मिंग ट्रूप विच इज कॉल्ड मेला और मंडली। कुछ लोगों के समूह के द्वारा इसे बनाया जाता है जिन्हें हम मंडली भी कहते हैं और मेला भी कहा जाता है। फिर पपेट्री की बात कर लेते हैं, तो जो इम्पोर्टेंट नाम है वो है तोगालू गोमबेटा। गोमबेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए एंशियंट आर्ट एंड कल्चर से यूपीएससी का एग्जाम हो गया, चाहे वो पीसीएस का एग्जाम हो गया, इससे क्वेश्चन आपको 5 से 10 के बीच में क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। तो गालू गोमबेट्टा ये शैडो पपेट्री डांस होता है, परछाइयों के जरिए ऐसे पुतलों को ऐसे ऐसे करके ऊपर से कोई पकड़ा रहता है तार के जरिए और फिर उनको ऐसे जंपिंग करा के कहानी के थ्रू बताया जाता है। हाँ, ये तो शैडो पपेट्री ऑफ कर्नाटका। द वर्ड तोगालू मीन्स लेदर और पपेट जो होता है, एंड द पपेट यूज फॉर क्रिएटिंग शैडो आर मेड आउट ऑफ लेदर, ये लेदर से बने होते हैं ये सारी चीजें, इनकी एक खासियत है। फिर आता है गोम बेटा। गोम बेटा जो है स्ट्रिंग पपेट्री है। स्ट्रिंग का मतलब है एक पतला सा ये तार। हाँ, पपेट्री है कर्नाटका का जिसे गुम बेटा भी कहा जाता है। देयर स्टाइल एंड डिजाइन लाइक द कैरेक्टर ऑफ यक्षगना। जो यक्षगना थिएटर था जिसमें फोक स्टोरीज के जरिए किसी को मैसेज देना हो, कोई कहानी है जिसके थ्रू मैसेज दिखाया, जैसा हो गया रामायण, हो गया महाभारत, ये सब चीजों को इसके थ्रू दिखाया जाता है। फिर बात करते हैं इंपॉर्टेंट फोक आर्ट्स हैं। पहला है दोलू कुनहिता। ठीक, ये कर्नाटका का फोक डांस है। तुलु कोनीता जो है एक पॉपुलर ड्रम डांस है, ड्रम पे रिदम बजता है और लोग इसी के धुन पे डांस करते हैं, accompanied by singing and it is performed mainly by the men and women। इसमें दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं, हाँ, साथ साथ डांस करते हैं। और ये जो वहाँ की कुरुबा कम्युनिटी है नॉर्दर्न कर्नाटका की, उनके द्वारा किया जाता है। डोलू इज अ प्रिकर्शन इंस्ट्रूमेंट, ये which is used in the group dance, and the presiding deity is Dolu Kunita is Birashwara। जो वहाँ की जो देवी माता है, कोई माता होंगी जो अपनी वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज में जानी जाती होंगी, उनको ये डेडिकेट करते हैं ये डांस के थ्रू। फिर बात करते हैं गोरावा कुनिता। देखिए डांस का मतलब होता है कर्नाटका में गुनीता, तो इसको कहते हैं गोरावा कुनिता। ये भी फोक डांस है। ये ट्राइबल जो पीपल हैं कर्नाटका के, उनके द्वारा किया जाता है, जिसमें भगवान शिव और जो उनके गण है उनके उन लोगों को डांस के थ्रू उनकी जो स्टोरी को डिपिक्ट किया जाता है। ये पॉपुलर है, आपको मैसूर में भी देखने को मिलेगा और उसके जो दूसरे हिस्से साइड है उस साइड भी। फिर आता है पूजा कुनीता। पूजा कुनीता जो है वो माँ शक्ति, माँ दुर्गा को समर्पित है ये डांस। हाँ, जो उनके बहुत सारे जो उनके अवतार हैं उनको कुछ इस तरह से। फिर सुग्गी कोनिस्ता जो है वो इसका अपना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। ये आपको एंशियंट टाइम में मान ब्रिटिश रूल में इसका जो कहा जाता है इन्वेंट किया गया था, कि जो ब्रिटिशर के इंडिपेंडेंट मूवमेंट में जो अवेयरनेस प्रोग्राम है उसको इस डांस के थ्रू दिखाया जाता था। फिर आता है सोमाना कुनीता। ये एक मास्क डांस है, इस पे लोग अपने चेहरे पे मास्क लगा के डांस करते हैं। जो गंगमेता
गंगे माता कम्युनिटी है कर्नाटका की, उनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है। अब जैसे कि नए साल के बाद जो होता है ना फंक्शन, उसमें इसको इन लोग परफॉर्म करते हैं। जैसे कि आपका मॉनसून आने वाला होता है, उसमें इस सोमाना कुनीता को परफॉर्म किया जाता है। किनके द्वारा? गंगे माता कम्युनिटी के द्वारा। फिर उसके बाद है पाता कोनीता, ये सिर्फ और सिर्फ एक डांस है जिसमें सिर्फ मेल्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। देन भूता अर्धाने। भूता अर्धाने का मतलब होता है जो हमारे एंशियंट टाइम से मिथोलॉजिकल जो आपकी स्टोरी है वो इसमें दिखाया जाता है। जैसे कि रिफर एज सोल्जर ऑफ लॉर्ड शिवा एंड देयर मेन ड्यूटी इज टू प्रोटेक्ट धर्म। तो इसमें आपको वही अच्छाई और बुराई के बीच की लड़ाई को दिखाया जाता है इस भूता अरधाने के डांस के थ्रू। फिर वीरगासी कुनीता जो है, ये है डांस का फॉर्म जो डिमॉन्स्ट्रेट किया जाता है दशहरे के दिन मैसूर में इसे दिखाया जाता है। हाँ, द परफॉर्म इस डांस में जो परफॉर्म करते हैं उनको लिंगा देवारू के नाम से भी जाना जाता है, जो कि भगवान शिव के डिवोटीज होते हैं। फिर आता है नागमंडला। नागमंडला का मतलब होता है नाग जैसे कि स्नेक, और मंडला मतलब ग्रुप ऑफ पीपल। तो इट इज अ फॉर्म ऑफ स्नेक वर्शिप। जैसे कि ये पूजा हम अब नाग पंचमी में करते हैं, ये उसी तरह से किया जाता है। स्नेक वर्शिप होता है जो कि आपका दक्षिणी कन्नडा और उडुपी डिस्ट्रिक्ट में जो कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है वहां के लोगों के द्वारा ये नाग मंडला जो आपका डांस परफॉर्मेंस है, इसको पूजा के थ्रू परफॉर्म किया जाता है। ये कुछ इस तरह से। देन कर्नाटका के जो स्टेट बर्ड है, फ्लावर, एनिमल, ट्रीज, इन सबको देख लेते हैं। स्टेट फ्लावर है सिंपल लोटस है। स्टेट एनिमल एलिफेंट है। स्टेट बर्ड इंडियन रॉलर है। और जो आपका स्टेट ट्री है सैंडलवुड, हम सभी जानते हैं सैंडलवुड जो ग्लोबली कितना डिमांड में होता है। इसको पर्टिकुलर एरिया में ही इसका जो प्लांटेशन किया जाता है, उसके बाद अगर कोई ऐसे इंडिविजुअली नहीं कर सकते, इसको इलीगल माना जाता है। और स्टेट फ्रूट है आपका मैंगो। देन बात करेंगे जो कर्नाटका के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं। बनेरघाटा, बांदीपुर, नगरहोल, कुद्रेमुख, अंशी और मधुमलाई है, ये इम्पोर्टेंट वहाँ के नेशनल पार्क्स हैं। ये आपके इन्वायरमेंट में पूछ लेता है कि ये पर्टिकुलर जो नेशनल पार्क है किस स्टेट से बिलोंग करता है, तो हमें ये पता होना चाहिए, ठीक। फिर साथ ही साथ वहाँ पे 9 बर्ड सेंचुरीज हैं एज वेल एज 20 वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। तो कर्नाटका जो स्टेट है, आपको हर चीज में रिचनेस उसकी देखने को मिल जाएगी। चाहे वो आर्ट फोक डांस हो गया, चाहे वो इन्वायरमेंटल कंसर्न की मैटर हो गया, बहुत सारे लाइव बर्ड सेंचुरीज हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं, ठीक। तो ये रहा आपका कर्नाटका और कर्नाटका के इम्पोर्टेंट आर्ट एंड कल्चर जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। मैंने पूरी कोशिश की है कि उसके डिटेल को मैंने आपको यहाँ पे समझाऊं। होप आपको ये समझ में आया होगा और ये यूजफुल होगा आपके एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह किसी और अच्छे टॉपिक के साथ।